गोमूत्र के फायदे नुकसान को लेकर हमारे देश में काफी समय से बहस चल रही है। एक वर्ग इसके फायदे गिनाते थकते नहीं और कहते हैं कि ये गंभीर रोगों से बचाव और इलाज में सहायक है। इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि इसके उलट एक दूसरा वर्ग है जो इस तर्क को नहीं मानते, क्योंकि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये उनका तर्क है। ऐसे तर्क के पीछे सिर्फ भावनात्मक और धार्मिक सोच ज्यादा है, जो ये मानते हैं कि गौमूत्र बहुत फायदेमंद है। हाँ और ना के बीच एक नया मोड़ तब आ गया जब पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने यह बयान दे डाला कि उन्हें कैंसर से मुक्ति गोमूत्र की वजह से मिल सकी। कैंसर सर्वाइवर नवजोत कौर ने हालांकि अपना पूरा इलाज एलोपैथिक पद्धति से कराया, लेकिन अब कह रही हैं कि रोज गोमूत्र पीने और उससे स्नान करने की वजह से कैंसर से मुक्ति पाना उनके लिए संभव हो सका और आसान हो सका। उनके इस बयान के बाद गोमूत्र के पक्ष और विपक्ष में नई बहस छिड़ गई है। इस बहस में तब दिलचस्प मोड़ आ गया जब दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली ने गोमूत्र के फायदे को खारिज न करते हुए कहा है कि अगर इससे कोई फायदा नहीं होता तो अमेरिका इसे पेटेंट नहीं कराता। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर वली मेडिकल जगत में एक विश्वसनीय चेहरा है और उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। डॉक्टर वली भारत के चार चार राष्ट्रपतियों के मेडिकल एडवाइजर रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपने तो आप संभव अच्छी भूमिका बनाई और बहुत अच्छी भूमिका से आपने प्रारंभ किया कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आप संभवतः पहले या एकमात्र एलोपैथिक डॉक्टर हैं जो गोमूत्र के फायदे बता रहे हैं। क्या तर्क है आपका, क्योंकि आप अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर हमारे चिकित्सा पटल पर हो और किसी भी पद्धति की हो, तो किसी भी दूसरी पद्धति वाले को उसको खारिज करने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बात हो गई। ठीक है। वो चीज कैसे आई, कहाँ से आई, कब आई, अगर हमको उसको नहीं मालूम है तो हमको उसको खारिज नहीं करना चाहिए। जी। हमको उस पे और अनुसंधान के लिए प्रेरित करना चाहिए लोगों को। जी। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ है, मुझे बताया गया है कि वो डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं और कैंसर पीड़ित हैं। और बहुत इमोशनल बयान उन्होंने पहले भी दिए थे जब वो ठीक हुई थी, और इस बार भी दिया है। तो उनके बयान को भी सम्मान के साथ लेना चाहिए, आदर के साथ लेना चाहिए। और ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस से प्रभावित होकर अगर हम रिसर्च आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये तो हमारी ही मेडिकल जगत का दुर्भाग्य होगा। अब देखिए, अब मेडिकल वर्ड से केवल एलोपैथी वो नहीं होता, यानी कि कनोटेशन नहीं है मेडिकल वर्ड। अब आयुष भी उसमें एक बड़ी पद्धति में आता है, जिसमें खुद आयुष की स्पेलिंग के हिसाब से आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा और होम्योपैथी ये सब हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक मंत्रालय बना दिया है। पहले जब मैं दिल्ली आया था तो अलग अलग ये दो विभाग नहीं थे। फिर इसके सेक्रेटरी अलग बनाए गए। फिर इसके सेक्रेटरी को अलग बिल्डिंग में बिठा के एक मंत्रालय भी बना दिया गया, फिर एक मंत्री भी बन गए। तो अब ये आयुष मंत्रालय एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय है और ऐसी चीजें इस मंत्रालय के अधीन आती हैं। उसके लिए अलग से ग्रांट है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे किसी ने बताया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में भी एक बड़ा फ्लोर इसके लिए आवंटित किया गया है कि आयुष से संबंधित अनुसंधान और आयुष से संबंधित डेली पेशेंट वहां देखे जाएं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष में बहुत रुचि लेते हैं। मैं भी इस बात को सोचता हूं कि एक हमारे एलोपैथी के प्रोफेशन में थोड़ी सी त्रासदी भी हो रही है। मैं इसकी भूमिका बना रहा हूँ, आगे जो बात करूंगा उसकी। और वो त्रासदी ये हो रही है कि हमारे मरीज जो हैं दिन ब दिन, या तो खर्चे के बढ़ने से, या डॉक्टरों का समय कम मिलने से, या दवाइयों के साइड इफेक्ट से इतने
परेशान हो गए हैं कि उनको अब कोई और रास्ता देखने का मन करता है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने डॉक्टर से भी ये कहता हूँ कि भाई बहुत संभल कर चलने का समय है, कि हम अपने मरीजों को ठीक से उनका रख रखाव करें, मेंटेनेंस करें, और अपने हिसाब से उनको बेहतरीन फायदा पहुंचाए। अभी मैं एक प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं, और आप भी देख लीजिएगा, मिल जाएगा ऑनलाइन। एक वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, मैंने वो उसमें डाला है। एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक भैंस खड़ी है, और उस भैंस का छोटा सा बच्चा उस गड्ढे में गिर जाता है। एक शेर आता है और उसको गर्दन से पकड़कर उसको ले जाने लगता है, तो मुझे लगा अब ये इसको खा जाएगा। लेकिन वो शेर उसको गड्ढे से निकालकर ऊपर लाकर उसकी भैंस के पास छोड़कर अपने रास्ते चला जाता है। तो मैंने कहा बिल्कुल यही शक्ति और यही पावर हमको हमारे ज्ञान ने दी है, कि हम उस ज्ञान को लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करें, और उस ज्ञान से हम दूसरों को फायदा पहुंचाए और जीवन दें। ये बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, अभी मैं अभी अभी देखा है मैंने आपके जूम जी। लगाने से पहले। तो उसमें जो शुरू में एक आभास होता है वो ये कि शेर इस बच्चे को खा जाएगा, भैंस के। और बाद में जब शेर अपने रास्ते चला जाता है उस बच्चे को अनहर्ट छोड़ के, तो एक बड़ी शिक्षा है इसमें, कि पावर होते हुए भी हम उसकी सेफ्टी का ख्याल रखें। तो ये हमारा रोल बिल्कुल डिफाइन करता है, एज फिजिशियन, एज ए केयर टेकर, एज जान का रखवाला, एज जान बचाने वाला। जो पुराने जमाने में एक चिकित्सक का रोल होता था, हकीम का होता था, वैद्य का होता था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोफेशन को पुरानी पद्धति पे आना, और उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीजें जुड़ेंगी। और ये मैं आपको एक बताऊं कि ये एक महात्मा गांधी आयुर्वेदा कॉलेज, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर सालोद का एक रिसर्च पेपर है। मैंने आपका फोन आने के बाद इसको निकाला, और इसमें से बिल्कुल सही बातें इसमें लिखी हैं कि पंचगव्य एक पुरानी आयुर्वेद की एक पद्धति है, जिसमें गौमूत्र का प्रयोग मेंशन है। अब आगे इसमें ये लिखा है कि गौमूत्र पे ट्रायल्स हुई हैं, और कमाल की बात यह है कि इस पेपर ने ये सारी ट्रायल्स एक टेबल में दी हैं, और ये 2 पन्नों में है टेबल। इसमें पहली 4 ट्रायल्स जो हैं वो एनालिटिकल हैं, अन्वेषणात्मक हैं। उसके बाद आगे की जो 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ट्रायल्स हैं वो एनिमल्स पर हैं, एनिमल स्टडीज है, मतलब स्टडीज हुई हैं भाई। और ह्यूमन स्टडीज भी हैं इसमें साथ। तो ये डॉक्यूमेंटेड स्टडीज हैं। पहले इन स्टडीज से गुजरना चाहिए। देखिए, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, नहीं कर सकता, इसलिए आपने ये शब्द यूज किया कि मैं पहला ऐसा एलोपैथिक डॉक्टर हूँ जिसने इस विषय पर बात की। करनी क्यों नहीं चाहिए, बात तो करनी चाहिए ना। अगर हम अंधेरी कोठरी में लाठी मार मार के अंधेरे को दफान करने की कोशिश करेंगे, तो लाठी हमको ही कहीं लग जाएगी अंधेरे में। लेकिन उसमें एक प्रकाश का दीप जला देंगे तो वो अंधेरा कमरा रोशन हो जाएगा। तो ये रिसर्च का जो मेरा तात्पर्य था मेरे पहले बयान में, और बड़े मैंने शक्तिशाली तरीके से इसको कहा है कि इसके लिए रिसर्च होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब एक व्यक्ति कह रहा है मुझे फायदा हुआ, और कई और लोगों को भी हुआ होगा, जो कि और वीडियोस में मैंने सुना। मैं तब तक यही कह रहा हूं कि इस पर अनुसंधान होना चाहिए। ये एक चिकित्सीय पद्धति का एक अंग है, एक इंग्रेडिएंट है, एक मेथड है। तो हम इस पर अनुसंधान क्यों ना करें? हम इस डर से रॉकेट छोड़े ही नहीं कि गिर जाएगा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। रॉकेट गिरता भी है, गिरा भी है। तो हम इस डर से रॉकेट न छोड़ें कि साहब बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। आपको याद होगा जब हमारा पिछला एक यान गिरा था, तो प्रधानमंत्री इसरो के चीफ को शाबाशी दी थी, उनको एनकरेज किया था। कोई बात नहीं, हम आगे करेंगे तजर्बा। तो ऐसी अनुसंधान हम रोक नहीं सकते, आगे बढ़ना चाहिए। ये तो मैं खैर एक डिफरेंट एग्जाम्पल दे के कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए।
सर आपने अभी कहा कि अनुसंधान की जरूरत है इसमें, और लेकिन बिना अनुसंधान के आपने कैसे माना कि ये फायदेमंद है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी फ्रेटर्निटी तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको इसमें क्या गुण नजर आते हैं प्राइमा फेसाई? और वही मैं अभी आपको दोबारा भी पढ़ के सुना दूंगा। इसकी चिकित्सीय विधि है। गाय को हम कामधेनु भी कहते हैं। पंचगव्य का एक ये अंग है। ऐसे उल्लेख अथर्ववेद में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में और भव्य प्रकाश में मिले हैं। तो मुझको न मानने का तो कोई हक नहीं है भाई। अगर मैं इन पद्धतियों को नहीं पढ़ा हूं तो मैं तो कहता हूँ सब पद्धतियों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे क्यूरिकुलम में भी होना चाहिए। जैसे हमसे मरीज आके पूछता है कि अर्जुन के बारे में आपकी क्या राय है, तो अर्जुन तो कार्डियोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पता है अर्जुन से फायदा होता है और मुझे हुआ है। एक मेरा सरफिरा मरीज था, उसको फायदा हो रहा था। 2 साल तक उसने अर्जुन पी, उसको कॉर्नरी ब्लॉक्स थे और शायद इतने नहीं थे कि वो जानलेवा थे, लेकिन उसके घर वाले उसको ये कहकर दोबारा दूसरे हॉस्पिटल में ले गए कि देखो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम अपनी एंजियोग्राफी दोबारा करा लो। मेरे पास उस एंजियोग्राफी की पिक्चर्स हैं और वो एंजियोग्राफी उसकी 2 साल बाद इतनी अच्छी आई कि डॉक्टर ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये एंजियोग्राफी आपकी नहीं है, पिछली एंजियोग्राफी से बहुत अच्छी है। तो ये तो पिछली एंजियोग्राफी की सीडी आपकी नहीं है या प्रेजेंट आपकी नहीं है, तो इतना फायदा भी हुआ। तो अब मैं इसको बिल्कुल निरस्त कर दूं कि नहीं जी इन चीजों से कुछ नहीं होता, आपको बाईपास कराना पड़ेगा, स्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास ऐसे लोग भी आएंगे, वो कहेंगे जी स्टेंट लगाया था, ब्लॉक हो गया, बाईपास कराया था, मृत्यु हो गई। तो मुझे कोई अधिकार नहीं है अर्जुन की छाल के फायदों को निरस्त करने का। इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं आयुर्वेद की, अगर वो हमको उसका ज्ञान नहीं है तो हमको ये अधिकार नहीं है कि हम उसको तिरस्कृत करें, निरस्त करें, खिल्ली उड़ाएं। जैसे मेरे भी बयान पे कुछ लोगों को इत्तेफाक नहीं है और हो सकता है आज आपसे जो बात कर रहा हूँ उस पे भी ना हो, मगर मैं बिल्कुल लॉजिक की बात कर रहा हूँ। मैं इसमें गलती नहीं कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा था अपना बयान, वो मैंने जो फेसबुक पे डाला था, जिसको देख के बहुत से लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए। तो ये सब इतनी ये रिसर्च जो है इसको हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा। ये इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें सैंपल साइज छोटा है और ह्यूमन ट्रायल्स जो है सिर्फ 6-7 हैं। और इसमें विटिलिगो पे भी है इसकी ट्रायल, ल्यूकोडर्मा, हेमोरॉइड्स पे भी है, ओबेसिटी पे भी है, कमाल की बात है, डायबिटिक फूट अल्सर पे भी है। लोगों को रेफरेंस निकाल के देखनी चाहिए। और ओबेसिटी पे तो 3 है इसकी ट्रायल्स। तो तो शायद कैंसर पे इसमें नहीं है सर डॉक्यूमेंटेड। सर तो आपका ये क्या? देखिए ऐसी चीजें हैं ना। एक मुझे एक शब्द और बोलने दिए। आस्था से जुड़ी जो चीजें होती हैं उस पे हमको रिसर्च करना चाहिए। अगर पॉजिटिव निकले तो बहुत अच्छा है, नहीं निकले तो कोई नुकसान नहीं है। मैं तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ ना। रिसर्च तो हमको फंडिंग करके, ये सीएसआईआर के पास भी है ये रेफरेंस जो मैंने अभी आपने बताया ना यूएस पेटेंट के, और सीएसआईआर के पास भी है डायरेक्ट। ओके। ठीक। ठीक। मेरा सवाल ये था सर कि आपने जब गौमूत्र के पक्ष में बयान दिया तो क्या कोई विरोध का स्वर भी आया, खास करके डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी से या समाज से? नहीं नहीं, कोई विरोध का पक्ष नहीं आया। जिन्होंने वो वीडियो पूरा देखा उनको समझ में आया कि मैं प्लीड कर रहा हूँ रिसर्च के लिए। फायदे जो उसमें डिस्क्राइब्ड हैं वो मैंने रीड आउट किए हैं कि इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, ये हमारे इवन इन्फेक्शंस में हेल्प करेगा, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, और बहुत से उसमें फायदे थे। ये मैंने जैसे 2 गिनाए। उसमें कैंसर का जिक्र नहीं था, लेकिन
इम्यूनिटी से रिलेटेड था, इन्फेक्शन से रिलेटेड था, इम्यून बूस्टर था। तो ये तो है, लिखा हुआ है ना। अब इसमें कोई कुछ ये कहे कि साहब जो लिखा हुआ है सब गूगल पे वो गलत है, तो आप गलत है तो उस पर रिसर्च करिए। इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है इसमें। मैं फिर निकाल के आपको बता देता हूँ। पंचगव्य में एक एक उसका एलिमेंट है, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून मॉड्यूलेटर, एंटी कैंसर, हिपैटोप्रोटेक्टिव, एंटी डायबिटिक, बायोएनहांसर। अब इस पे रिसर्च करनी है, और रिसर्च तो की जानी चाहिए ना। अब इसके लिए वॉलंटियर्स भी लाने पड़ेंगे जो एक्सेप्ट भी करें। आस्था का भी सब्जेक्ट है। तो इसमें ये ऐसी चीज है ना कि इस पे रिसर्च बहुत जरूरी है। मैं इसके पक्ष में ही बोल रहा हूँ, और विपक्ष में तो बोलने का देखिए कोई सवाल नहीं। ऐसे तो हम रेडिक्यूल कर दें, जैसे कोई कहते हैं डॉक्टर वाली को कुछ आता ज्यादा नहीं है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, इलाज तो करा के देखो भाई। हम्म। ये तो कहना बहुत आसान है आजकल के जमाने में कि ये चीज गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा कैसे होगा उस पे तो अनुसंधान करी है। वो बाई चांस नहीं हुई, एक सस्टेन एफर्ट से हुई है। हाँ, ये कहना कि साहब एप्पल गिर गया और न्यूटन का थर्ड लॉ आ गया, ये बाई चांस नहीं होती हैं चीजें। ये एक इसके पीछे ज्ञान होता है, एक परिबंध होती है, एक साइंटिफिक टेम्पर होता है, एक विलिंगनेस होती है। तो किशोर भाई ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस पे बात कर रहे हैं। हम इस पे बात ये भी कह के हम मैं आपने मुझे ऑप्शन दिया था कि मैं मना कर दूं आपको। आपने कहा था मुझसे ना बोलने की, ऐसी क्या बात है। किसी चीज के लिए ये सिफारिश करना कि इस पर अनुसंधान होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। नवजोत कौर सिद्धू ने जो हाँ कहा है हाँ। कि उनका कैंसर गोमूत्र अभी की वजह करता हूँ से मैं ठीक कॉल हुआ बैक। है, और गोमूत्र पीने और उससे स्नान करने की वजह से ठीक हुआ है, इससे आप कितना सहमत है? वो एक पीड़ित भी है, तो मुझे उनसे डिसएग्री करने का कोई रीजन नहीं मिलता, ये सब जानने के बावजूद भी कि उनका और भी पैथीज से ट्रीटमेंट हुआ है। लास्ट टाइम उन्होंने खाने की चीजों पर जोर दिया था कि खाने में हमें क्या क्या खाना चाहिए। ये बात सही है, हम गलत खा रहे हैं, इस पे तो सभी एग्री करते हैं आजकल। बच्चे रात को उठ के 2 बजे पिज्जा खा रहे हैं, उससे गले में इन्फेक्शन जा रहा है, मैं देखता हूँ स्टेप्टोकोकस जा रहा है। ये भी कोई नहीं टेस्ट कराता, मैं बहुत से लोगों को कराता हूँ, पॉजिटिव आता है। तो इन सब चीजों पे रिसर्च होनी चाहिए। कोविड में हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी। मैंने कोविड में सीटी स्कैन कराना शुरू किया था डे 2 डे 3 से। बाद में लोगों ने कहा नहीं कराइए, फिर कहा कराइए। तो ये तो अनुसंधान के बाद चीजें पता चलती हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें कोई अ, एक विचार है, ये मेरा एक विचार है और एक पद्धति से मेरा एग्रीमेंट है। कल मैं यूनानी की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मैंने उनको भी यही मैसेज दिया कि मैंने कहा आप सबको, यूनानी को, आयुर्वेद को, सिद्धा को, होम्योपैथी को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पे भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय बनाया। आप अपनी अपनी ढपली मत गाइए। जैसे मेरे पास केसर रखा है, तो आप उसको जाफरान कहेंगे तो अलग रिसर्च करेंगे, और केसर कहेंगे तो अलग रिसर्च करेंगे। ऐसे मत करिए। आप उसके मेडिसिनल नेम पे रिसर्च करिए, दोनों मिलके रिसर्च करिए। बस मैं बहुत बड़ी बात किया गया इस चीज में, तो वो उसको अलग अलग मत करिए। डिवाइडेड वी कैन नॉट सस्टेन। और देखिए मेडिकल साइंस भी इवॉल्व हुई है। ऐसे नहीं है कि सब चीजें पहले से लिखी हुई थी। कोई ये ऐसा हम में ऊपर से उतरा हुआ ग्रंथ है जो जिसने सब डायरेक्शन दे दी। ये तो एवरीडे चेंजिंग साइंस है। हमारे कैंसर का जब भी कोई केस प्रेजेंट होता है हमारे हॉस्पिटल में, तो उसमें बहुत सी बार ये कहा जाता है कि हम रात को जिस ज्ञान से सोते हैं वो इतनी अगले दिन चेंज हो जाता है वो ज्ञान, कि वो अगले दिन उसकी रिसर्च बदल जाती है। तो जब इतनी रिसर्च हो रही है, तो किसी एक टॉपिक पर जिस पर इतना डिस्कशन हो रहा है,
और इसमें मतलब धार्मिक लोग भी राय दे रहे हैं और एक डॉक्टर वली जैसा आदमी भी राय दे रहा है, गुनाहगार। तो मैं इस सब के ऊपर की बात कर रहा हूँ कि इस पर अनुसंधान होना चाहिए, और बार बार इसी चीज को मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। और इसके बाद कुछ निकलेगा जरूर, ऐसा नहीं है, कुछ निकलेगा जरूर। तो जो जिस चीज से ये शुरू हुआ है वो एक पीड़ित मरीज की आवाज है, उसको भी दबाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा किशोर जी। मैं कह रहा हूं कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं थोड़ा व्यक्तिगत है, और हो सकता है लोगों ने पूछा हम्म। भी हो आपसे। आपके बयान आने के बाद क्या जरूरत पड़ी तो भविष्य में, ऐसे ना पड़े जरूरत, भगवान करे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या भविष्य में गोमूत्र का सेवन आप करेंगे या अभी करते हैं? अभी तो ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी नहीं है, मैं व्यायाम से इसका रिप्लेसमेंट करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। व्यायाम भी एक ऐसी पद्धति है जो आयुर्वेद में डिस्क्राइब की गई है बहुत अच्छे से। अब भविष्य में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके बाद सोचूंगा ना, जब इस पर अनुसंधान होकर कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने आएंगे, तब सोचूंगा ना। जी। अभी तो ये सवाल मेरे लिए वैलिड नहीं थैंक है। यू।